नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ज़मींदार काश्तकार भाइयों, आज की एक मुख्तसर वीडियो में हम गंदम की जो खादों की ज़रूरत है और उनका तरीक़ा इस्तेमाल कैसे है, इस बारे गुफ्तगू करेंगे। आम तौर पर ज़मींदार ये समझता है कि गंदम की खाद की ज़रूरत सिर्फ़ एक बोरी DAP और एक बोरी यूरिया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। गंदम की जो खादें हैं उनमें 4 अनासर बहुत ज़रूरी हैं, और अगर आपने वाकई बहुत अच्छी पैदावार लेनी है तो इन 4 अनासर का होना ज़रूरी है, जिनमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है और जिंक है। ये चारों खादें आप सही तनासब डालेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़बरदस्त पैदावार आएगी, और उनका तरीक़ाकार भी हम आपको बता ही दिए देते हैं। गंदम की जो ज़रूरत है वो एक बोरी DAP हरगिज़ नहीं है। सही पैदावार लेनी है तो गंदम की जो ज़रूरत है वो 2 बोरी DAP है और 1.5 बोरी यूरिया है। इसके साथ पोटाश है और जिंक है। हमने ज़मींदारों की सहूलत के लिए खादों का एक पैकेज बनाया है जो 4 मुख्तलिफ़ टेबल्स पर मुश्तमिल है, तो वो हर ज़मींदार के लिए एक सहूलत हो जाएगी कौन सी खाद है उसके पास और वो उसने कितनी इस्तेमाल करनी है। लिहाजा हम आते हैं अब टेबल्स की तरफ और उनके इस्तेमाल की तरफ कि कौन कौन सी खादें कैसे डालनी हैं। अब एक ज़मींदार के पास DAP है तो उसको चाहिए कि 2 बैग DAP, 1.5 बैग यूरिया, 1 बैग SOP या MOP और 10 किलो जिंक इस्तेमाल करें गंदम की बेहतरीन पैदावार के लिए। तरीक़ाकार उसका ये होगा कि ज़मीन की तैयारी के वक्त 2 बैग DAP डाल दे, यूरिया की आधी मिकदार डाल दे, SOP और जिंक सल्फेट ये सारी की सारी ज़मीन की तैयारी वक्त डाल दे। जो आधी यूरिया बच जाएगी उसको पहले पानी के साथ इस्तेमाल करना है, और वो इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि जब आप पानी देंगे तो पानी देने के बाद खड़े पानी में यूरिया इस्तेमाल करें। आम तौर पर ज़मींदार एक गलती करते हैं कि एक दिन पहले असर के वक्त या दोपहर के वक्त यूरिया डाल देते हैं और दूसरे दिन पानी देते हैं। उसमें 2 नुकसान होते हैं। एक तो यह है कि रात को जब शबनम पड़ती है तो उससे यूरिया हल हो जाती है और वो अक्सर ज़ाय हो जाती है, और दूसरा जब पानी देते हैं तो पानी के साथ यूरिया हल होकर ज़मीन की निचली तह में चली जाती है, क्योंकि ज़मीन वैसे भी ओपन हुई होती है तो पौधे की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच तक होती हैं, और जो यूरिया होती है वो पूरे पानी में 1 फुट तक डिज़ॉल्व हो चुकी होती है। और जो पौधे के आसपास जो यूरिया होती है वो तो पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी यूरिया ज़ाय हो जाती है। लिहाजा यही कोशिश करें कि पहले पानी दें और फिर खड़े पानी में यूरिया का छटा करें। अब अगर किसी ज़मींदार के पास नाइट्रोफास है या उसके साथ जो करीब तरीन डीलर है उसके पास DAP मौजूद नहीं है, वो उसके पास नाइट्रोफास है, तो वो 3 बैग नाइट्रोफास का इस्तेमाल करेगा, 1 बैग यूरिया का, SOP MOP 1 बैग रहेगा वही जो पहले टेबल में था, और जिंक सल्फेट भी वही रहेगा। तो इसका तरीक़ाकार खाद का डालने का ये होगा कि नाइट्रोफास के 3 बैग, SOP 1 बैग, जिंक सल्फेट ये सारे ज़मीन की तैयारी के वक्त डाल देगा। जो यूरिया बच जाएगी 1 बैग वो जब पहला पानी देगा तो उस वक्त छट्टा कर देगा। तो ये इस तरह इनकी जो खादें हैं ये मुकम्मल हो जाएंगी अगर आपके पास नाइट्रोफास है। इस तरह अगर किसी ज़मींदार के पास नाइट्रोफास भी नहीं है, DAP भी नहीं है, उसके पास ट्रिपल सुपर फास्फेट की सहूलत मौजूद है, तो वो 1.5 से 2 बैग ट्रिपल सुपर फास्फेट डालेगा। अब चूँकि TSP में या ट्रिपल सुपर फास्फेट में नाइट्रोजन नहीं है, लिहाजा हम नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी वो सारी यूरिया से पूरी करेंगे, तो लिहाजा 2 बैग यूरिया, इसी तरह SOP और जिंक सल्फेट फिर वही रहेंगे। तो इस तरह जो TSP है वो सारी की सारी 2 बैग यूरिया में से 1 बैग यूरिया डाल देगा, और SOP और जिंक सल्फेट ये सारी की सारी ज़मीन में डाल देगा, तो ये खाद मुकम्मल हो जाएगी। और जो 1 बैग यूरिया का बच जाएगा वो फिर एक जो पानी देगा पहला पानी उसके साथ दे देगा। आम तौर पे ज़मींदार पहले और दूसरे पानी के साथ आधी यूरिया भी कर लेते हैं, वो तरीका भी ठीक है। इस तरह ये जो TSP अगर है तो ये आपकी खाद का जो सेट है ये भी पूरा हो जाएगा। अब किसी ज़मींदार के पास सिंगल सुपर फास्फेट दस्तयाब है
तो सिंगल सुपर फास्फेट में चूँकि फास्फोरस कम है, लिहाजा इसमें 4 बैग सिंगल सुपर फास्फेट जिसे आमतौर पे SSP कहते हैं। अब इसमें भी चूँकि नाइट्रोजन मौजूद नहीं है, लिहाजा हम नाइट्रोजन की जो ज़रूरत है वो फिर यूरिया से पूरी करेंगे, तो 2 बैग यूरिया इस्तेमाल होगी। SOP या MOP और जिंक सल्फेट फिर वही रहेंगे। तो इसका तरीक़ाकार ये होगा कि चारों के चारों बैग SSP के, 1 बैग यूरिया का, SOP का 1 बैग और 10 किलो जिंक सल्फेट ये ज़मीन की तैयारी के वक्त डाल देंगे। और जो 1 बैग यूरिया का बचा लेंगे वो उसी तरह जिस तरह पहले बताया कि पहले पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आधा आधा करके पहले और दूसरे पानी के साथ भी आधा आधा बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो SSP की वजह से आपको पैकेज तब्दील करना पड़ गया है, तो ये आपका जो खादों का पैकेज है ये अब कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है हमारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। हमने जो खादों का पैकेज बनाया है, मुख्तलिफ़ खादों का जो सेट बनाया है और उनका तरीक़ाकार और उनका इस तरीका इस्तेमाल जो दिया है, उम्मीद है आपको ये सारी समझ आएगी। अब आपसे यही गुजारिश है कि खादें पूरी दें। इनपुट अगर पूरे देंगे तो आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा होगा। आम तौर पर ज़मींदार को हम जब कहते हैं कि 2 बोरी DAP डालें और वो 1 बोरी डालता है और 3-4 हज़ार की बचत करता है, तो उधर उसको प्रोडक्शन में नुकसान हो जाता है। लिहाजा आप 3-4 हज़ार को न देखें बल्कि प्रोडक्शन को देखें। अगर आप 3-4 हज़ार ज़्यादा लगा देंगे, 2 बोरियाँ DAP डाल देंगे, तो इंशाल्लाह आपको 15-16 हज़ार रुपये पैदावार में इजाफ़ा हो जाएगा। लिहाजा आप कोशिश करें कि जितनी खादें हमने बताई हैं इनको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। जिंक और पोटाश जो है ये भी बहुत ज़रूरी हैं, इनके बहुत अच्छे नतीजे आते हैं। इन पर बहुत ज़्यादा हमारे दोस्तों ने इन पर रिसर्च की है। उनकी जो सिफारिशात हैं कि आप 10 किलो जिंक सल्फेट इस्तेमाल करें तो उसके बड़े अच्छे नतीजे आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसकी जो खादों की रिक्वायरमेंट है, जो खादों की ज़रूरत है, इसको कोशिश करें पूरा करें और दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी के आइकन को जो है उसको भी प्रेस करें ताकि हमारी दूसरी वीडियो जो है आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।